आप जानते हैं श्री राम मंत्र का मूल क्या है? जब कोई भी साधक श्री राम जय जय राम कहकर प्रभु को बारंबार पुकारता है तो इसके द्वारा जो चमत्कार घटित होते हैं उसका वास्तविक कारण क्या है? संत महात्मा और पूज्य गुरुदेव कहते हैं राम नाम का चमत्कार, राम नाम का जादू साधक द्वारा किए गए विश्वास से उत्पन्न होता है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने अधिक श्रद्धा के साथ इस राम नाम का जप करते हैं, आपके जीवन में ये जादू उतने ही अधिक जल्दी, त्वरित गति से घटित होता है। आइए एक अद्भुत घटना का, एक अद्भुत सत्य कथा का श्रवण करते हैं। इस राम नाम के जादू को हम भी अपने जीवन में लाते हैं और संसार की ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं, ऐसा कोई फल नहीं जो इस राम नाम के जादू से पूर्ण ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए जानते हैं कैसे राम नाम के जप के प्रभाव से परम श्रद्धे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के प्राणों की रक्षा हुई, कैसे अंजनी कुमार को प्राण दान, जीवन दान मिल गया राम नाम के प्रभाव से। लंका विजय के उपरांत अयोध्या में एक बार भगवान श्री राम अपने राज दरबार में विराजमान थे। उस समय राजा श्री राम को कुछ आवश्यक परामर्श देने के लिए देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पधारे हुए थे। जबकि एक धार्मिक विषय पर विचार विनिमय चल रहा था, देवर्षि नारद ने कहा, सभी उपस्थित ऋषियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग अपने अपने विचार में ये बताएं कि नाम अर्थात भगवान का नाम और नामी अर्थात स्वयं भगवान, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन अधिक महिमामय है। इस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ, किंतु राजसभा में उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णय पर न पहुंच सके। अंत में देवर्षि नारद ने अपना निर्णय दे दिया, निश्चय ही नामी से भी नाम श्रेष्ठ है और राजसभा के विसर्जन होने से पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी जाएगी, ये बात कह डाली। तदनंतर नारद जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, महावीर, जब तुम सामान्य रीति से सभी ऋषियों को और श्री राम को प्रणाम करो, तब विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे राज ऋषि हैं, अतः वे समान व्यवहार और समान सम्मान के योग्य नहीं हैं। हनुमान जी सहमत हो गए। जब प्रणाम का समय आया, हनुमान जी ने सभी ऋषियों के सामने जाकर सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, केवल मुनि विश्वामित्र को नहीं किया। मुनि विश्वामित्र का मन कुछ क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, महामुने, हनुमान की धृष्टता तो देखो, भरी रात सभा में आपके अतिरिक्त उसने सभी को प्रणाम किया, उसे आप अवश्य दंड दें। आप ही देखिए वह कितना उद्दंड और घमंडी है। बस इतने पर तो विश्वामित्र मुनि आग बबूला हो गए। वे राजा राम के पास गए और बोले, राजन, तुम्हारे सेवक हनुमान ने सभी के सामने मेरा घोर अपमान किया, अतः कल सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे हाथों मृत्यु दंड मिलना चाहिए उसे। विश्वामित्र राम के गुरु, अतः राजा राम उनकी आज्ञा का पालन करना था। उसी समय भगवान राम निश्चेष्ट से हो गए, इसलिए कि उनको अपने हाथों अपने अनन्य स्वामी भक्त सेवक को मृत्यु दंड देना है। श्री राम के हाथों हनुमान को मृत्यु दंड मिलेगा, ये समाचार बात ही बात में सारे नगर में फैल गया। हनुमान जी को बड़ा खेद हुआ कि अपने स्वामी को उन्होंने कैसी दुविधा में डाल दिया। वे नारद जी के पास गए और बोले, देवर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री राम कल मेरा वध कर डालेंगे। मैंने आपके परामर्श के अनुसार कार्य किया, अब मुझे क्या करना चाहिए आप ही बताएं। नारद जी ने कहा, सुनो हनुमान, निराश ना होना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सवेरे उठ जाओ, सरयू में स्नान करो, फिर सरिता के बालुका तट पर खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर, हे पवन पुत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मंत्र का जप प्रारंभ कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं हे अंजनी कुमार, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता।
दूसरे दिन प्रभात हुआ। सूर्योदय से पहले हनुमान जी सरयू तट पर गए, स्नान किया और जिस प्रकार देवर्षि नारद ने कहा तदनुसार हाथ जोड़कर भगवान के उपयुक्त नाम का जप करने लगे। अंजनी कुमार श्री हनुमान जी तो हैं ही नाम प्रेमी, नामनिष्ठ। वे नारद ऋषि के कहे अनुसार जप करने लगे। नागरिकों को भी परीक्षा की घड़ी देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत दूर खड़े हो गए। अपने परम सेवक को करुणाद्र नयनों से देख रहे हैं आज दशरथ नंदन श्री राम, और मन ही मन विचार कर रहे हैं। कुछ देर सोचकर श्री राम ने अनिच्छा पूर्वक हनुमान जी पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु उनका एक भी बाण हनुमान जी को वेध ना सका। संपूर्ण दिवस बाण वर्षा होते रहने पर भी हनुमान जी पर कोई प्रभाव ना हुआ। भगवान ने ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे वे लंका की रणभूमि में भी कुंभकर्ण और अन्य भयंकर राक्षसों का वध कर चुके थे। अंत में भगवान श्री राम ने अमोघ ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किए हुए पूर्ण भाव के साथ मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। वे भगवान श्री राम की ओर मुस्कुराते हुए देखते वैसे के वैसे खड़े रहे। सब आश्चर्य में डूब गए और हनुमान जी का जय जय घोष करने लगे। ऐसी स्थिति में नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, हे मुनि, अब आप अपने क्रोध का संवरण कीजिए। श्री राम थक चुके हैं। विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यदि हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया तो इसमें है ही क्या। अब इस संघर्ष से श्री राम की रक्षा कीजिए, इस प्रयास से उन्हें परावृत कीजिए। अब आपने श्री राम के नाम की महत्ता को समझ ही लिया होगा। इन शब्दों से विश्वामित्र मुनि प्रभावित हुए और ब्रह्मास्त्र द्वारा हनुमान जी को नहीं मारे जाने की बात आदेश देते हुए श्री राम से कह डाली। हनुमान जी आए और अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र मुनि को अपनी दयालुता के लिए प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनन्य भक्ति की सराहना की। जब हनुमान जी संकट में थे तभी सर्वप्रथम यह मंत्र नारद जी ने हनुमान जी को दिया। अतः हे प्रिय साधकगण, जो भावाग्नि से दग्ध हैं उन्हें अपनी विमुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री राम ये संबोधन है, भगवान राम के प्रति पुकार है। जय राम उनकी स्तुति है। जय जय राम ये उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। मंत्र का जप करते समय मन में यही भाव होना चाहिए कि हे राम, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपको तुरंत ही भगवान राम के दर्शन मिलेंगे। नारद जी द्वारा हनुमान जी को बतलाया गया यह मंत्र श्री राम जय जय राम बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक है। जो भी साधक इसको धारण करता है, कहते हैं वह तत्काल प्रभु का प्यारा बन जाता है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ जप किया और भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ उठाया। राम नाम की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव अमित है। आप राम नाम का गुणगान करें। आप मंत्र का जप कर सकते हैं, सुसर में गा सकते हैं। इस मंत्र के 13 अक्षर हैं। 13 लाख जप का पुनश्चरण माना गया है। इस मंत्र का सहारा लेकर आप अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट को नारद जी की कही बात है दूर कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति सहित भगवान के नाम का अखंड जप करने से प्रभु का साक्षात्कार निश्चित है। इसलिए भाई बहन, श्री राम जय जय राम नित्य निरंतर केवल और केवल राम जी के नाम को पुकारिए। प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु का जय जयकार कीजिए। पूर्ण भाव और श्रद्धा से प्रभु के चरणों की शरणागति स्वीकार कीजिए। आपका और हमारा, हम सबका कल्याण निश्चित होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपिए और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जय श्री हरि।